नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 22 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 23 जून से लेकर 30 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ या किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, और किस तरह से मानसून भी आगे बढ़ता हुआ अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर अभी एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा हुआ है, और इसी के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ मैदानी राज्यों में भी बादल आ रहे हैं। और इसके बाद एक के बाद एक लगातार यानी पश्चिमी विक्षोभ अभी पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, मीडियम टाइप के पश्चिमी विक्षोभ हैं, जिनसे एक तरफ से यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। कुछ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से इस तरह से नमी वाली हवाएं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के क्षेत्र, साथ में ही मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, झारखंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने के बाद कुछ इस तरह से राजस्थान के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। थोड़ी बहुत ये हवाएं आगे भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा एक झारखंड के क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन भी इस समय नज़र आ रहा है। हालांकि सर्कुलेशन बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसके प्रभाव से कुछ इस तरह से यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। यदि सर्कुलेशन मजबूत होता तो अभी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर भी काफ़ी तेज़ हवाएं पहुँचती और यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलती, लेकिन अभी तक यह सर्कुलेशन भी कमज़ोर ही नज़र आ रहा है। और कुछ यहाँ पर अरब सागर से इस तरह से गुजरात के रास्ते से होते हुए राजस्थान के जो दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों के लिए नमी वाली हवाएं इस तरह से पहुँच रही हैं। साथ में ही महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये नमी वाली हवाएं अरब सागर से काफ़ी अधिक मात्रा में पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले बात करेंगे मानसून के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे लाइव लाइटनिंग के बारे में। और ये है मानसून का चार्ट, जिसमें आप देख सकते हैं पिछले 2 दिनों के दौरान मानसून ने अच्छी खासी प्रोग्रेस की है। यानी पिछले 2 दिनों के दौरान देखा जाए तो महाराष्ट्र के बचे हुए ज़्यादातर क्षेत्रों को कवर कर चुका है, और अभी जो बचे हुए क्षेत्र हैं वो जलगांव से जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के जो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी मानसून पहुँचना बाकी है। और महाराष्ट्र के जो नागपुर, गोंडिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी, और यहाँ से लेकर जो अकोला, अमरावती के आसपास जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में भी अभी मानसून पहुँच गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर बालाघाट के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज मानसून पहुँच गया है। यानी यहाँ पर 2-3 दिन से पिछले 2-3 दिनों से अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही थी। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी मध्य के क्षेत्रों से जो उत्तरी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ गया है। उड़ीसा के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में आज मानसून कवर कर चुका है। अभी सिर्फ झारखंड और पश्चिम बंगाल से कुछ जो सटे हुए क्षेत्र हैं, यहीं पर अभी उड़ीसा के क्षेत्रों में मानसून पहुंचना बाकी है। पश्चिम बंगाल के भी पूर्वी क्षेत्रों में मानसून आगे पहुंचा है। बिहार में कल तक जहां मानसून पहुंचा था, वहीं पर अभी बना हुआ है। लेकिन अब देखा जाए तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए जो स्थितियाँ अनुकूल हैं, वो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी क्षेत्र कवर हो सकते हैं, उड़ीसा के भी सभी क्षेत्र कवर हो सकते हैं। इसके अलावा झारखंड के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में मानसून पहुंच सकता है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में थोड़ा सा मानसून और आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और महाराष्ट्र के जो बचे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मानसून थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और अभी इस समय देखा जाए तो मानसून जो नॉर्मल डेट है उससे अभी थोड़ा सा पीछे ही चल रहा है। आप देख सकते हैं लगभग 20 जून के आसपास मानसून है वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों को कवर करने के बाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। और इधर उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, कुछ हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इस तरह से मानसून आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बार अभी थोड़ा सा मानसून लेट चलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसून आज 21 जून हो गए हैं, और यहाँ पर अभी तक मध्य प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक ही पहुँचा है। और इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी अभी मानसून थोड़ा बहुत ही पहुँचा है। यानी
इन क्षेत्रों को भी अभी तक मानसून कवर नहीं करा है। और यहाँ पर लगभग नॉर्मल डेट है कि आप 15-16 जून के आसपास झारखंड से लेकर बिहार के ज़्यादातर क्षेत्रों में मानसून पहुँच जाता है। लेकिन इस बार अभी भी यहाँ पर 21 जून हो गए हैं और अभी तक यहाँ संभावना ऐसी लग रही है कि लगभग 2 या 3 दिन और लग सकते हैं बिहार से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के संपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने के लिए। और यहाँ पर भी देखा जाए तो अभी पश्चिम बंगाल में कम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। हालांकि झारखंड में तो ज़रूर आज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, जो एक तरह से मानसून की घोषणा करने के लिए उपयुक्त मात्रा में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ और बढ़ती हैं, तो झारखंड के क्षेत्रों में तो लगभग मानसून पहुँच सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में अभी बारिश की गतिविधियाँ कम ही नज़र आ रही हैं। और ये हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ जो झारखंड के क्षेत्रों के आसपास सर्कुलेशन है उसके प्रभाव से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, दूसरी तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से अभी पहाड़ी राज्यों पर बादल नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर उत्तराखंड के क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इधर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम व इक्का दुक्का स्थान पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ तेज़ गरज चमक के साथ नज़र आ रही हैं। इधर यहाँ पर अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं उनके प्रभाव से गुजरात के कुछ अहमदाबाद से लेकर सुरेंद्रनगर, भावनगर, वेरावल के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहीं पर आगे ये बादल नमी वाली हवाएं पहुँचकर राजस्थान के जो भीलवाड़ा के आसपास से लेकर अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और कोटा संभाग में भी कुछ स्थानों पर आज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं या नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी पिछली रात के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिली हैं। तो उसी तरह की गतिविधियाँ अभी आज रात्रि के समय भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ सकती हैं। इधर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। यही बादल आगे बढ़कर दिल्ली के हरियाणा के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं जहाँ पर भी ये बादल पहुँच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुजफ्फरनगर, बरेली के आसपास के क्षेत्र हैं, अलीगढ़, आगरा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी ये नमी वाली हवाएं इस तरह से पहुँच रहे हैं, तो कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो झांसी के आसपास से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा अभी देखा जाए तो जो सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास से लेकर बालाघाट, सादौल, सिंगरौली के आसपास से लेकर जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं और सागर, सतना के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और यहाँ तक ग्वालियर के आसपास से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ तेज गरज चमक के साथ देखने को मिल रही हैं। झारखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और यहाँ पर बिहार के उत्तरी क्षेत्रों, दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्रों में अभी भी बारिश की गतिविधियाँ नजर नहीं आ रही है। हालांकि हो सकता है कुछ स्थानों पर जड़ी जैसी हल्की बारिश की गतिविधियाँ यानी झमाझम बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर ये बादल हैं बरसने के बाद पहुँचे तो उस तरह की बारिश की गतिविधियाँ जरूर कुछ स्थानों पर देखने को मिल रही होंगी। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा रही हैं। बंगाल की खाड़ी के लगभग सभी क्षेत्रों में इस समय गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और बादल भी काफ़ी घने नजर आ रहे हैं। इधर अरब सागर में भी फिर से बादल बढ़े हैं, बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान इधर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिम विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। और पाकिस्तान के क्षेत्रों में इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो बादल हैं वो इसी तरह से इस दिशा की ओर इस तरह से यहाँ पर बंगाल की अरब सागर से नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँचेंगी और ये हवाएं कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगी, जिसके प्रभाव से पाकिस्तान के क्षेत्रों पर बारिश होने के बाद
ये बादल भी जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर से लेकर बीकानेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर बाड़मेर के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जालौर पाली सिरोही से लेकर उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी बारां झालावाड़ से लेकर अजमेर नागौर जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ चूरू के क्षेत्र हैं जहां पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। बारिश के साथ साथ धूलभरी आंधी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। और अभी यहाँ पर देखा जाए तो पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्रों की ओर जो तेज़ लू चल रही थी और काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं राहत ज़रूर मिली है। हालांकि लू से काफ़ी हद तक यहाँ पर राहत इस समय मिल चुकी है, क्योंकि अभी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं या उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल भी बन रहे हैं और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में भी अब आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर भी आज ज़रूर हो सकता है लू जैसी गतिविधियाँ कुछ स्थानों पर देखने को मिली हो, लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी लू की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी आती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर यही बादल और जो नमी वाली हवाएं अरब सागर से पहुंच रही हैं, तो ये गुजरात के रास्ते से होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगी। तो गुजरात में भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और ये बादल इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये बादल बरसने के बाद आगे गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर चूरू सीकर झुंझुनू के क्षेत्र हैं, अलवर जयपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ स्थानों पर मॉडल में बारिश की गतिविधियाँ नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की या हो सकता है एक आध स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, लखनऊ कानपुर से जो पूर्वी क्षेत्र हैं, प्रयागराज वाराणसी गोरखपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार में भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान बढ़ेंगी और दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। झारखंड में भी हल्की मध्यम दर्जे की व एक स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी खासतौर पर जो उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ झारखंड से सटे क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर बादल तो ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। उड़ीसा में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर बैतूल छिंदवाड़ा सादौल सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं और इधर गुना के आसपास से लेकर उज्जैन रतलाम पूनासा भोपाल के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। मध्य प्रदेश के आज पूर्वी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा देखी जा रही हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश बढ़ने वाली है। यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अब ज़्यादातर क्षेत्रों में फसल बोने के लिए उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियाँ आने वाले अभी 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिलने वाली है। यानी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में फसल बोने के लिए उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा गुजरात में भी पूर्वी क्षेत्रों की ओर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इधर महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। केरल कर्नाटक और गोवा के क्षेत्र हैं, साथ में ही महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर लगातार झमाझम बारिश की गतिविधियाँ या झड़ी जैसी गतिविधियाँ नज़र आने वाली हैं। और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 23 जून की, 23 जून को देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और इधर छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा
जो बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं वो गुजरात के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों में भी 23 जून को बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन राजस्थान के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर राजस्थान के, गुजरात के और राजस्थान के जो दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बरसने के बाद ये बादल आगे पहुँच सकते हैं। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ पर इन बादलों से देखी जा सकती हैं। इसके अलावा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और यहाँ पर अरब सागर में जो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 24 जून की, 24 जून को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 24 जून से बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है और गुजरात के क्षेत्रों से लेकर कुछ राजस्थान के बाड़मेर से लेकर जालोर, पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं जहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ 24 जून को जरूर देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 25 जून की, 25 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 25 जून को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश में 25 जून से फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 25 जून को मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जहां पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के मध्य के क्षेत्र हैं या कुछ पूर्वी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी राजस्थान में अब देखा जाए तो आने वाले लगभग 8-10 दिनों के दौरान बारिश की लगभग सभी क्षेत्रों में बादल बनेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी, तो कुछ स्थानों पर मौसम साफ भी रहेगा, कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में ज़रूर देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 26 जून की, 26 जून को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। लेकिन उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। 26 जून को हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं और पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों के आसपास काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। यानी अभी जो यहाँ पर लगातार कमज़ोर से सर्कुलेशन बनेंगे, एक सर्कुलेशन बनेगा जो इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर से दूसरा सर्कुलेशन नज़र आ रहा है जो 25-26 जून के आसपास यहाँ पर ये देख सकते हैं बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसके पीछे एक और सर्कुलेशन आ रहा है, तो यह भी कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ सकता है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान लगातार देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। बात करें 27 जून की, 27 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा 27 जून को राजस्थान में और पंजाब हरियाणा में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है।
राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ जो मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब में एक एक क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में लगातार झमाझम बारिश की गतिविधियाँ और कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में, कर्नाटक के भी लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 28 जून की, 28 जून को भी पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं। इन राज्यों के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बीच बीच में कहीं कहीं पर मुख्यतः मौसम साफ रहता हुआ भी नजर आ रहा है। और बात करें 29 जून की, 29 जून को देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 30 जून की, 30 जून को भी देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा से लेकर जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर दक्षिण भारत में और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। गुजरात के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस जून के महीने में भारत के लगभग सभी राज्यों को मानसून कवर करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो मानसून अभी पिछले 8-7 दिनों से ढीला पड़ा हुआ था, वो मानसून अभी पिछले 2 दिनों में काफ़ी अधिक आगे बढ़ चुका है और अभी आने वाले दिनों के दौरान भी लगभग इन 10 दिनों के दौरान भी काफ़ी अधिक तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा और सभी क्षेत्रों को मानसून कवर कर लेगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।